All right, now it's time to shift our focus to other developments that we are tracking from, in fact, the site where the attack also took place. And as per the sources to NewsX, the accused in the case is not a history sheeter, has no criminal record of prior offences. The Mumbai police is investigating the accused on the basis of human intelligence, which we are learning at this point of time. My colleague Javed Hussain is joining me live on that. Javed, what we are learning at this point of time is that the Mumbai police is questioning, is in fact tracing the accused based on human intelligence and not in fact based on other kind of evidence. But the same thing that has also been repeated in the interrogation so far is that he is not an accused with prior history of other offences. और देखिए सिमरन, इस जो आरोपी है जो कि सैफ अली खान के घर में घुसकर उसने वहां पे सैफ अली खान पे अटैक किया, उनके जो नर्स है जो लीमा जो वहां पर काम कर रही पिछले कई 4 साल से, उनके हाथों पर भी अटैक हुआ। और इस मामले में उस आरोपी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, अभी तक कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं मिला है मुंबई पुलिस को। साथ ही अब मुंबई पुलिस के सोर्सेज का कहना है कि इस आरोपी की तलाश के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है, यानी कि अपनी जो नेटवर्किंग है मुंबई पुलिस उस नेटवर्किंग का सहारा ले रही है, क्योंकि टेक्निकल सर्विलांस के बेस पर जो है अब तक जो मुंबई पुलिस के हाथ खाली है। तकरीबन 28 घंटे का समय हो चुका है और अब तक जो है उस आरोपी का कोई सुराग नहीं मिल सका है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच के सोर्सेज का कहना है कि वो हर एक एंगल और हर एक थ्योरी को लेकर एक बार फिर से उन्हीं लोगों से क्वेश्चनिंग कर रही कि कहीं से कोई एक रास्ता, एक क्लू, सुराग वो मिल सके, या कहीं से कोई जो थ्योरी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर डक रूट के जरिए वो कैसे वहां तक पहुंचा। क्या उसके पास पहले से उस बिल्डिंग की पूरा नक्शा है, या उसने पहले से रैकी कर रखा था, या सडनली कोई फर्स्ट टाइम कैसे उस बिल्डिंग में जा सकता है। ये सवाल को लेकर ही मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच अब उस आरोपी की तलाश कर रही है, जिससे कि ये साफ हो पाए कि क्या उसको किसी ने मदद किया या कुछ ऐसा है जो मुंबई पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मुंबई पुलिस की अभी जो थ्योरी है वो यही है कि चोरी के इरादे से वो डक रूट के जरिए वहां पे घुसा, हॉल के अंदर दाखिल हुआ और वहां से वो वॉशरूम की तरफ चला गया, जहां से लीमा ने आगे का स्टेटमेंट मुंबई पुलिस को दिया है। अब इसमें ये कहा जा सकता है कि अगर पूरी वारदात को देखें तो ये कहा जा सकता है कि ऐसा हो सकता था कि वो जहांगीर के कमरे की तरफ जिस तरह से बढ़ रहा था, सैफ अली खान पहुंचे, वहां पे लीमा मौजूद थी, उसने फिर उसे रोकने की कोशिश की, तो क्या वो जहांगीर को भी अपने कब्जे में लेकर नेगोशिएट के मूड में था। जब वो भागा तो उसके पास बैग पीछे की तरफ था, क्या बैग पहले से उसके पास था। 2:33 के आसपास का वो जो फुटेज है वो सीढ़ी से उतरते हुए दिख रहा है। फुटेज में वो उस बिल्डिंग को लेकर क्या उसके पास पहले से कोई जानकारी है या नहीं, क्योंकि उसने अपने फेस को पूरी तरीके से खोल रखा था। अगर कोई शातिर या बड़ा क्रिमिनल होता तो वो अपने चेहरे को पूरी तरीके से मफल रखता है जिससे कि उसकी पहचान ना हो सके, लेकिन उसने अपने चेहरे को खोल रखा था। उसने आते के साथ लीमा से कुछ ही सेकंड में 1 करोड़ की डिमांड की। सैफ अली खान से उसने 1 करोड़ की डिमांड नहीं की। सैफ अली खान से बहस होने के बाद उसके बाद हाथापाई हुआ, जिसमें सैफ अली खान के ऊपर अटैक किया गया। तो ऐसे कई सवाल हैं जिसको लेकर एक बार फिर से मुंबई पुलिस जांच कर रही है। सदगुरु शरण जो कि सोसाइटी है वहां पर एक बार फिर से मुंबई पुलिस की टीम पहुंची है। वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जो पुराने सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको हटा दिया गया क्योंकि एक बहुत बड़ी लापरवाही है। मुंबई में खासतौर से जो बांद्रा, जिस वक्त जहां पे मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे डीसीपी ऑफिस है, इस पूरे इलाके में, बांद्रा इलाके में कई बड़े फिल्मी एक्टर्स और एक्ट्रेस यहाँ पे रहते हैं और तमाम उनकी सिक्योरिटी का जो एक जिसपे सवाल उठ रहा है, क्योंकि सैफ अली खान जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर ऐसे कोई भी अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। अगर आप सदगुरु शरण सोसाइटी को देखें तो चारों तरफ दीवार है, उसके ऊपर जाली लगी हुई है। मेन एक एंट्री गेट है जहां पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं। फोन के जरिए पहले वो जिस शख्स को किसी भी फ्लैट में जाना होता है, यानी कि किसी से मिलने के लिए, तो पहले फोन पर उनसे पूछा जाता है कि क्या वो उन्हें जानते हैं। उसके बाद बाकायदा रजिस्ट्री एंट्री होती है।
तो ऐसे में जो पूरी तरीके से एक जो थ्योरी है कि उसके अंदर तक पहुंचने का, ये तो तब साफ हो पाएगा जब आरोपी गिरफ्तार होगा। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर मुंबई पुलिस उसका जवाब ढूंढ रही है, और ऐसे में सबसे बड़ा जो इसमें जवाब सवाल जो ढूंढा जा रहा है वो आरोपी की गिरफ्तारी के बाद। मुंबई पुलिस लगातार अपनी टीम के साथ हर एंगल को लेकर जांच कर रही, लेकिन मुंबई पुलिस सूत्रों का कहना है कि अब उस आरोपी की तलाश के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है, यानी कि अब मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच अपने लोकल नेटवर्क को डेवलप कर उस आरोपी की तलाश कर रही है। सैफ अली खान All right, खतरे से बाहर हैं। thank you for adding these details. We'll continue to get more on that front. But as of now, what we are learning is that as per the sources,